गौर से सुनिए दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है हम जीवन में इतना सब कुछ क्यों पकड़ कर बैठे रहते हैं? रिश्ते, बातें, यादें, दुख, डर, उम्मीदें और वो सब जो हमारे दिल में एक बोझ की तरह जमा होता चला जाता है। हम कहते हैं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसी क्षण हम अपने ही अतीत की जंजीरों को और कस लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन आगे नहीं बढ़ता। गौतम बुद्ध ने एक वाक्य कहा था, छोड़ दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पहली बार में यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब तुम इसे समझने की कोशिश करते हो तो यह जीवन का सबसे गहरा रहस्य बन जाता है। बुद्ध का यह छोड़ दो सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ने की बात नहीं करता, यह उस अंदर के पकड़ की बात करता है जो हमारे भीतर लगातार चलती रहती है। वो पकड़ हमारी सोच पर, हमारी इच्छाओं पर, हमारे भय पर और उस मैं पर होती है जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। मनोविज्ञान कहता है मन हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है, उसे अस्थिरता पसंद नहीं होती, इसलिए वो हर चीज को अपने अनुसार बनाना चाहता है, लोगों को, परिस्थितियों को, भविष्य को। और जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं तो हम टूट जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही दुख की जड़ है। सोचो, जब तुम किसी चीज को छोड़ देते हो तो भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है, क्योंकि तब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगते हो, उसके खिलाफ नहीं। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, किसी को सफलता चाहिए, किसी को प्यार, किसी को मान्यता। हर कोई सोचता है कि कुछ पाने से वो पूरा हो जाएगा, लेकिन असल में जितना हम पाने की कोशिश करते हैं उतना ही खोते जाते हैं। अपनी शांति, अपना वर्तमान, अपनी सहजता। मनोविज्ञान में इसे अटैचमेंट ट्रैप कहा गया है, जहां इंसान चीजों से, लोगों से और अपनी ही अपेक्षाओं से इतना जुड़ जाता है कि वह खुद को खो देता है। और यही वह बिंदु है जहां बुद्ध का छोड़ दो एक दवा बनकर आता है। बुद्ध ने कहा था, जो छोड़ने की कला सीख गया वह जीवन जीने की कला भी सीख गया, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खोते नहीं, बल्कि तुम अपने भीतर का वो स्थान खोलते हो जहां शांति, प्रेम और जागृति निवास करती है। कल्पना करो, एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा है, वह नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है। वो लकड़ी धीरे धीरे पानी के साथ बहने लगती है। न वह किसी दिशा में जबरदस्ती जा रही है, न विरोध कर रही है, बस बह रही है। यही बुद्ध का छोड़ना है। जब तुम जीवन के प्रवाह में भरोसा करना सीखते हो तो हर चीज अपने आप सही जगह पहुंच जाती है। लेकिन यहां एक भ्रम है। लोग सोचते हैं छोड़ना मतलब भाग जाना या हार मान लेना। नहीं, बुद्ध का छोड़ना पलायन नहीं है, ये एक गहरी स्वीकृति है। यह कहना नहीं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह समझना कि हर चीज अस्थाई है और मैं उस अस्थाई चीज को पकड़े नहीं रह सकता। मनोविज्ञान में भी यही बात कही गई है। जब तुम किसी भावना को स्वीकारते हो, उसे दबाते नहीं, तो वह भावना धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाती है। दुख, क्रोध या डर, ये सब तभी बने रहते हैं जब हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। जैसे कोई अंगार अपने हाथ में पकड़कर किसी और को जलाना चाहता है, पर सबसे पहले जलता वही है जो उसे पकड़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना जहर पीकर यह सोचने जैसा है कि दूसरा मरेगा। और यही बात हर भावना, हर लगाव, हर अपेक्षा पर लागू होती है। हम अपने भीतर इतनी सारी चीजें पकड़े रहते हैं, बीती बातें, रिश्तों के दर्द, दूसरों की कही बातें, अपनी ही असफलताएं, और फिर चाहते हैं कि जीवन हल्का महसूस हो। कैसे होगा? जब तक हम अपने भीतर जमा इन अनचाही चीजों को छोड़ नहीं देते, हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, शांति नहीं पा सकते। छोड़ना यानी अपने मन को खाली करना, और खाली मन ही वह जमीन है जहां ज्ञान उगता है। बुद्ध ने कहा था, जब प्याला पहले से भरा हो तो उसमें नई चाय नहीं डाली जा सकती। इसी तरह जब मन भरा हो दुख, विचारों और भय से, तो उसमें नया अनुभव, नई खुशी, नई जागरूकता नहीं उतर सकती। अब सोचो, क्या वास्तव में हमें जीवन में सब कुछ पकड़ने की जरूरत है, या हमें यह सीखने की जरूरत है कि कब छोड़ना है? हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई रिश्ते में शांति ढूंढ रहा है, कोई पैसे में, कोई नाम में। लेकिन जब वो सब पा भी लेता है तो भीतर खालीपन वैसा ही रहता है।
क्योंकि सच्ची शांति पाने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम कुछ पाने की दौड़ छोड़ देते हो तो पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। मनोविज्ञान भी कहता है, सच्ची हीलिंग तब होती है जब हम कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं। जितना हम अपने विचारों को, भावनाओं को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम भरोसा करना सीखते हैं कि जो हो रहा है वही ठीक है, तो भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। गौतम बुद्ध यही सिखाते थे। जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, जीवन तुम्हारे साथ नाचने लगता है। और यही इस वीडियो की शुरुआत का मूल संदेश है, क्योंकि यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह जीवन जीने की दिशा है, जहां तुम खुद को मुक्त करते हो और उसी क्षण जीवन तुम्हें अपनाता है। इसलिए आज से सोचो, क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो? अगर हां, तो पहला कदम है छोड़ देना, क्योंकि जिस दिन तुम छोड़ना सीख गए, उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। जब हम जीवन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा हर दुख, हर उलझन किसी पकड़ से जुड़ी होती है। हम किसी व्यक्ति को पकड़ कर रखते हैं, किसी विचार को, किसी उम्मीद को, किसी डर को, और वही पकड़ धीरे धीरे हमारी बेड़ियां बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। लेकिन हम स्थायी की तलाश में हैं। हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें हमेशा प्यार करे, अगर पैसा हमेशा बना रहे, अगर लोग हमेशा हमारी बात माने, तो हम खुश रहेंगे। पर जीवन का नियम ही बदलना है। यहां हर चीज बदलती है, हर रिश्ता, हर भावना, हर परिस्थिति। मनोविज्ञान कहता है कि मन परमानेंस इल्यूजन में फंस जाता है, यानी मन को भ्रम होता है कि जो अभी है वह हमेशा रहेगा। और जब ऐसा नहीं होता तो अंदर गहरी टूटन पैदा होती है। हम सोचते हैं, क्यों ऐसा हुआ? लेकिन सवाल यह नहीं कि क्यों हुआ, सवाल यह है कि हम इतना जुड़ क्यों गए। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख इसलिए नहीं होता कि चीजें बदलती हैं, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें न बदलें। यही असली कैद है, परिस्थितियों की नहीं, हमारी अपेक्षाओं की। जब कोई रिश्ता टूटता है, हम कहते हैं वो बदल गया, लेकिन सच यह है कि जीवन ही परिवर्तन है। हर सुबह नई होती है, हर शाम अलग, हर विचार नया है, हर अनुभव अस्थाई। जो इस अस्थाई को समझ लेता है वो छोड़ना सीख जाता है, और जो छोड़ना सीख गया वही आगे बढ़ने की राह पकड़ता है। पर छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि छोड़ने से पहले मन में एक खालीपन आता है। मनोविज्ञान कहता है, मन खालीपन से डरता है। उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, या तो किसी का सहारा या किसी उम्मीद का सपना। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम उस खालीपन में बैठना सीख जाओगे, उस दिन तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि वही खालीपन तुम्हारी सच्चाई है, वही तुम्हारा स्वयं है, जो हर भूमिका, हर नाम, हर पहचान से परे है। हम अपनी पहचानें बनाते हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी की पत्नी हूं। पर जब ये भूमिकाएं हिलती हैं तो भीतर तूफान मच जाता है, क्योंकि हम समझते ही नहीं कि हम ये भूमिकाएं नहीं हैं। हम तो सिर्फ उस साक्षी हैं जो इन सबको देख रहा है। बुद्ध ने ध्यान की राह इसी साक्षी भाव से शुरू की थी। उन्होंने कहा, साक्षी बनो, देखो पर पकड़ो मत। मनोविज्ञान इसे माइंडफुल डिटैचमेंट कहता है, जहां तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखते हो पर उनसे चिपकते नहीं। तुम अपने गुस्से को भी देख सकते हो, अपने दुख को भी देख सकते हो, पर यह जानते हुए कि यह मैं नहीं हूं, यह मेरे भीतर उठने वाली एक लहर है। सोचो, अगर तुम समुद्र हो और तुम्हारे भीतर लहरें उठती हैं, तो क्या तुम हर लहर से डर जाओगे? नहीं, तुम जानते हो कि लहर आती है और चली जाती है। तुम वहीं रहते हो, स्थिर, शांत, गहरा। बुद्ध ने कहा, मन भी समुद्र की तरह है, विचार उसकी लहरें हैं। जो लहरों से नहीं डरता वही गहराई में डूबकर मोती पाता है। पर हमारा समाज हमें गहराई में उतरना नहीं सिखाता। वो सिखाता है, दुख से भागो, तकलीफ से बचो, जल्दी ठीक हो जाओ। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। मनोविज्ञान बताता है, जब हम किसी भावना से भागते हैं तो वह और गहरी हो जाती है, लेकिन जब हम उसे देखने का साहस करते हैं तो वह धीरे धीरे अपना असर खो देती है। इसीलिए बुद्ध ने सत्य का सामना करने की बात कही। उन्होंने कहा, अपने भीतर झांको, दुख से भागो मत,
उसे समझो, क्योंकि जब तुम समझते हो तब तुम छोड़ पाते हो, और जब तुम छोड़ते हो तब तुम मुक्त होते हो। छोड़ना एक प्रक्रिया है, यह अचानक नहीं होता। पहले तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर क्या है, क्रोध, ईर्ष्या, डर, मोह। फिर तुम उसे स्वीकारते हो और धीरे धीरे उसका बोझ उतरने लगता है। यही बुद्ध का मार्ग है, साक्षी भाव, स्वीकार और मुक्ति। अब जरा सोचो, अगर हम हर सुबह अपने मन को थोड़ा खाली कर दें, अपने विचारों की भीड़ से थोड़ा अलग हो जाएं, तो जीवन कितना हल्का हो सकता है। हर सुबह ध्यान के कुछ पल, जहां तुम अपने भीतर की आवाज सुनो, जहां तुम खुद से कहो, मैं सब छोड़ता हूं जो भी मेरा नहीं है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव लेटिंग गो कहा गया है। यह मन को पुनः प्रशिक्षित करता है कि वह चीजों को पकड़ कर ना रखे, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो हम सिर्फ चीजों को नहीं छोड़ते, हम उस दर्द, उस तनाव, उस अनावश्यक संघर्ष को छोड़ देते हैं जो हमें सालों से जकड़े हुए था। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन इसी सत्य की मिसाल है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, आराम छोड़ा, लेकिन उन्होंने भागने के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने खोज के लिए छोड़ा। उन्होंने जाना कि जो कुछ मैं बाहर खोज रहा हूं वह सब मेरे भीतर है, और यही आज की दुनिया को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, किताबों में, लोगों में, रिश्तों में, लेकिन असली उत्तर तब आता है जब हम भीतर झांकना सीखते हैं। और जब भीतर झांकते हैं तो समझ आता है कि छोड़ने का मतलब है जीवन को उसके मूल रूप में स्वीकार करना। जब तुम दुख को भी जीवन का हिस्सा मान लेते हो तो वह दुख अब दुख नहीं रहता, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है, वह तुम्हें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। और यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहला कदम है यह समझना कि हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे लिए है वह रहेगा, जो नहीं है वह चाहे जितना पकड़ो चला जाएगा। छोड़ना किसी हार की निशानी नहीं है, यह समझ की पहचान है। यह वह बिंदु है जहां आत्मा परिपक्व होती है, जहां तुम कहते हो अब मैं प्रवाह के साथ चलूंगा। और जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन अचानक सुंदर लगने लगता है। वो लोग जिन्हें तुम दोष देते थे अब तुम्हें सिखाने वाले लगते हैं। वो दर्द जो असहनीय था अब तुम्हें मजबूत लगने लगता है। बुद्ध कहते थे, जो हुआ वह ठीक हुआ, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी ठीक ही होगा। यह कोई आस्था नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम प्रतिरोध बंद कर देते हो, और जब प्रतिरोध समाप्त होता है तो जीवन सहज रूप से अपना संतुलन बना लेता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज द रूट ऑफ पेन। यानी स्वीकृति से संघर्ष घटता है, और संघर्ष ही दुख का कारण है। तो आज अगर तुम दुखी हो, उलझे हो, टूटे हुए हो, तो याद रखना, तुम्हें कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि जो भीतर भरा है वही तुम्हारे नए अनुभव को रोक रहा है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम खुद को एक नई जगह पर, एक नई रोशनी में पाते हो। तुम्हारा मन हल्का होता है, तुम्हारा दिल खुलता है, और तुम्हारे भीतर से एक आवाज आती है, अब सब ठीक है। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से होकर जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति आया जिसने बुद्ध को देखते ही गुस्से में कहा, तुम झूठे हो, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को धोखा देते हो, तुम दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हो। वह व्यक्ति लगातार चिल्ला रहा था और उसके शब्द तलवार की तरह थे। शिष्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, भगवान हमें अनुमति दीजिए, हम इस आदमी को जवाब दें। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांति से उसे देखे और फिर बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह आदमी हैरान हो गया, बोला, अगर कोई उपहार न ले तो वह देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर भाई तुम्हारा अपमान, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी कटुता, मैं उसे स्वीकार नहीं करता, वह अब भी तुम्हारे पास है। यह सुनते ही वह व्यक्ति ठहर गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि बुद्ध ने कुछ खोया नहीं, बल्कि वह खुद अपनी नफरत में जल रहा था। यह वही क्षण था जहां उसने छोड़ने का अर्थ समझा, क्योंकि बुद्ध ने न तो पलटवार किया, न ही मन में क्रोध रखा। उन्होंने बस छोड़ दिया, उस अपमान को, उस ऊर्जा को, उस प्रतिक्रिया को। बुद्ध की यह कहानी केवल अध्यात्म नहीं सिखाती,
बल्कि मनोविज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाई भी बताती है। हर भावना एक ऊर्जा है और जिस क्षण तुम उसे पकड़ते हो वह तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल ओवरशिप कहा गया है। यानी जब हम किसी के शब्दों या व्यवहार को व्यक्तिगत बना लेते हैं तो हम उन्हें अपने ऊपर असर करने देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें गुस्सा आया क्योंकि किसी ने हमें अपमानित किया, पर असल में हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमने उस शब्द को अपना मान लिया। अगर हम उसे स्वीकार ही न करें तो वो कहां टिकेगा। बुद्ध की मुस्कान यही सिखाती है। छोड़ना मतलब है भीतर की प्रतिक्रिया को पहचानना और उसे बह जाने देना। सोचो, अगर हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दें, अगर हम हर आलोचना को खुद पर न लें, तो हमारा जीवन कितना हल्का हो जाएगा, क्योंकि तब हम दूसरों के शब्दों से नहीं, अपनी समझ से संचालित होंगे। बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद अनुमति न दो। अब जरा ठहरो और खुद से पूछो, कितनी बार तुमने किसी की बात को अपने दिल में तीर की तरह जगह दी है? कितनी बार तुमने रातें बिताई हैं किसी के कहे हुए शब्दों के बोझ तले? और कितनी बार तुमने सोचा है कि काश मैंने उसे कुछ जवाब दिया होता? लेकिन क्या कभी यह सोचा, अगर तुमने कुछ भी नहीं कहा होता, अगर तुमने बस मुस्कुराकर उसे जाने दिया होता, तो क्या तुम्हारा दिल ज्यादा शांत न होता? यही है छोड़ने की कला। ये किसी पलायन का नाम नहीं, ये अपनी ऊर्जा की सुरक्षा का नाम है। क्योंकि हर प्रतिक्रिया, हर गुस्सा, हर तर्क तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। और बुद्ध कहते हैं, जहां शांति हो सकती है वहां संघर्ष मत लाओ। बुद्ध के जीवन की एक और घटना देखो। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, परिवार, धन, सम्मान, फिर भी मन बेचैन रहता है। मैं हर समय किसी न किसी डर में जीता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, एक कटोरा लेकर नदी के किनारे जाओ और उस कटोरे में पानी भरो। अब उस कटोरे को लेकर शांत रहो और पानी को गिरने मत दो। वह व्यक्ति ध्यानपूर्वक गया, पानी भरा और बहुत सावधानी से लौट आया। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मैं इतने ध्यान में था कि मुझे रास्ते का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बुद्ध मुस्कुराए, देखो, जब ध्यान बाहर से हटकर भीतर जाता है तो बेचैनी अपने आप गिर जाती है। तुम्हारा मन डर में इसीलिए है क्योंकि तुम उसे पकड़कर बैठे हो। उसे बहने दो, हर विचार को, हर डर को। जैसे नदी बहती है वैसे मन को बहने दो। तुम्हें बस देखने की जरूरत है, रोकने की नहीं। मनोविज्ञान इसे फ्लो स्टेट कहता है, जहां व्यक्ति हर नियंत्रण छोड़ देता है और केवल वर्तमान क्षण में जीता है। यह वही स्थिति है जहां न भविष्य का डर होता है, न अतीत का बोझ, बस यह क्षण होता है। और वही जीवन की सच्चाई है। बुद्ध यही तो सिखाते थे, जब तुम छोड़ते हो तब तुम वास्तव में जीते हो। पर क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं, हम बीते कल की गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। किसी ने क्या कहा ये याद रखते हैं, भविष्य में क्या होगा इसका डर रखते हैं। हमारा मन एक कमरे की तरह है जो पुरानी वस्तुओं से इतना भरा हुआ है कि नई हवा उसमें आ ही नहीं पाती। छोड़ना यानी उस कमरे की सफाई, जो पुराना है, जो अब काम का नहीं, जो तुम्हें भारी बना रहा है, उसे जाने दो। यह कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। बुद्ध ने कहा, जो चीज तुमसे जा रही है उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो तुम्हारी होती तो कभी जाती नहीं। सोचो, कितनी शांति है इस वाक्य में। अगर कोई रिश्ता जा रहा है, जाने दो। अगर कोई अवसर छूट गया, जाने दो। अगर किसी ने धोखा दिया, जाने दो, क्योंकि जो सच्चा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मनोविज्ञान भी कहता है, अटैचमेंट क्रिएट्स सफरिंग बिकॉज वी आइडेंटिफाई विथ इम्परमानेंस। यानी जब हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं तो दुख जन्म लेता है। बुद्ध की शिक्षा सरल है, जीवन को पकड़ने की नहीं, जीने की कोशिश करो। और जीना तभी संभव है जब हम हर पल को उसके रूप में स्वीकारें। कभी कभी छोड़ना कठिन लगता है क्योंकि मन कहता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन सच ये है कि छोड़ने के बाद ही जीवन शुरू होता है, क्योंकि जो तुम छोड़ते हो वह तुमसे कुछ ले नहीं जाता, बल्कि तुम्हें हल्का कर देता है। जैसे बादल वर्षा के बाद खाली होकर फिर नीले आसमान को जगह देते हैं, वैसे ही जब तुम अपनी अपेक्षाओं, गुस्से, डर को छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर का आसमान फिर साफ हो जाता है। तब तुम जीवन को वैसे देखते हो जैसा वह है, बिना पर्दे, बिना शर्त। जीवन में सब जानते हैं
कि छोड़ना जरूरी है, लेकिन कैसे छोड़ें, यही सवाल सबके भीतर गूंजता है। क्योंकि छोड़ना सुनने में सरल लगता है, पर जब बात आती है किसी रिश्ते की, किसी याद की, किसी आदत की, तो मन बन जाता है। बुद्ध का मार्ग यही बताता है, छोड़ना एक निर्णय नहीं, एक अभ्यास, प्रैक्टिस है। छोड़ने की शुरुआत होती है सजगता, अवेयरनेस से। जब तुम खुद को पकड़ते हुए देखना शुरू करते हो, किसी विचार से, किसी भय से, किसी व्यक्ति से, तब तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू होता है। बुद्ध कहते थे, पहचानना ही मुक्ति की शुरुआत है। तो पहला कदम है, देखो कि तुम क्या पकड़ कर बैठे हो। कभी कभी वह चीज बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की कोई कल्पना होती है। जैसे, मैं ऐसा होना चाहता हूं, लोग मुझे इस तरह देखें, मेरे साथ हमेशा न्याय हो। ये सब भी पकड़ है। और जब ये पकड़ टूटती है तो मन में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द दरअसल मुक्ति का द्वार है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव अवेयरनेस कहा जाता है। जब तुम अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखने लगते हो, यह वही साक्षी भाव है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था, जो देख रहा है वही सच्चा तुम हो। अब सोचो, अगर तुम हर भावना को, हर विचार को बस देखना शुरू कर दो, बिना उसका विरोध किए, बिना उसे दबाए, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। क्योंकि तुम अब विचारों के भीतर नहीं, बल्कि विचारों के ऊपर हो। यही छोड़ने की शुरुआत है। दूसरा कदम, स्वीकारो, एक्सेप्टेंस। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, गलतफहमी, दर्द, असफलता या किसी का धोखा, उसे स्वीकारो। मत कहो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो हुआ वही हो सकता था। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया था। मनोविज्ञान कहता है, रेजिस्टिंग रियलिटी ओनली मल्टीप्लाइज पेन। यानी जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं तो हमारा दर्द बढ़ता है, पर जब हम उसे स्वीकारते हैं तो वह ऊर्जा जो संघर्ष में खर्च हो रही थी, अब हीलिंग में लगने लगती है। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। तो जब तुम स्वीकृति लाते हो तो परिस्थिति नहीं बदलती, तुम बदल जाते हो। और यही बदलाव छोड़ने का सार है। तीसरा कदम, वर्तमान में लौटना, बी इन द प्रेजेंट। छोड़ना तब असंभव हो जाता है जब तुम अतीत में फंसे रहते हो या भविष्य के डर में जीते हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। हर सुबह जब तुम उठो, थोड़ा ठहरो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, जो बीत गया वो चला गया, जो आने वाला है वह अपने समय पर आएगा। मेरा काम है इस क्षण को जीना। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह मन को पुनः प्रशिक्षित करने का अभ्यास है। मनोविज्ञान में इसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कहा जाता है। यह साबित कर चुका है कि जो व्यक्ति हर दिन कुछ मिनट भी जागरूक होकर सांस लेता है, वह तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्त होने लगता है। क्योंकि मन की अधिकतर पीड़ा कल्पना में होती है, या तो उस चीज में जो बीत चुकी है, या उस चीज में जो अभी आई नहीं। जब तुम अभी में रहते हो तो तुम पाते हो कि वास्तव में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ यह क्षण है और तुम हो, और इस क्षण में सब कुछ ठीक है। चौथा कदम, आभार और करुणा, ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन। बुद्ध कहते हैं, करुणा वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जब तुम किसी को दोष देते हो तो तुम खुद को कैद कर लेते हो, लेकिन जब तुम उसे माफ करते हो तो सबसे पहले तुम खुद मुक्त होते हो। यह माफी किसी के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। मनोविज्ञान बताता है कि फॉरगिवनेस से शरीर में तनाव के हार्मोन घटते हैं, नींद बेहतर होती है और मन अधिक शांत होता है। तो माफ करना सीखो, न कि इसलिए कि दूसरे सही हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अब अपने भीतर शांति चाहते हो। और हर दिन आभार व्यक्त करो, उन लोगों के लिए जो तुम्हें सिखा गए, उन दर्दों के लिए जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, और उस जीवन के लिए जो अब भी तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। क्योंकि आभार छोड़ने का सबसे कोमल मार्ग है। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है, और वहीं से जीवन का प्रवाह बदल जाता है। पांचवां कदम, ध्यान और मौन, मेडिटेशन एंड साइलेंस। छोड़ना मन से नहीं होता, छोड़ना मन के पार होता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की भीड़ शांत होने लगती है। वो विचार जो कल तक तुम्हें परेशान करते थे, अब बस दूर से गुजरते बादल लगते हैं। बुद्ध कहते थे, ध्यान मन की सफाई है। हर दिन कुछ मिनट बस बैठो, बिना संगीत, बिना शब्दों, बिना अपेक्षा के, अपने भीतर झांको। पहले बेचैनी महसूस होगी,
फिर धीरे धीरे एक गहराई मिलेगी जहां कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब अपने आप गिरने लगता है। मनोविज्ञान इस स्थिति को मेटा अवेयरनेस स्टेट कहता है, जहां व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है। वह समझने लगता है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो विचारों को देख रहा है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो छोड़ना अब कोई अभ्यास नहीं, एक स्वभाव बन जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो यह 5 कदम तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। पहचानो क्या पकड़ा हुआ है, स्वीकारो जो हो चुका है, वर्तमान में लौटो जहां जीवन है, आभार जताओ जो मिला है, और ध्यान करो ताकि भीतर की शांति जागे। इन 5 कदमों के बाद तुम्हारा जीवन अपने आप बदलने लगेगा, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कोशिश के, बस सहज रूप से। क्योंकि जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तो जीवन खुद संभलना शुरू कर देता है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम प्रवाह के साथ चलना सीख गए तो जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। और यही सच्चाई है, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस रोकना बंद करना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जो छोड़ देता है वही पाता है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये जीवन का रहस्य है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम हारे नहीं होते, तुम मुक्त होते हो। क्योंकि छोड़ना भागना नहीं, बल्कि यह मानना है कि अब मुझे खुद को जीवन के प्रवाह के हवाले कर देना है। जरा कल्पना करो, नदी जब बहती है तो वह किसी पत्थर से लड़ती नहीं, वह उसके चारों ओर से गुजर जाती है, और वही उसकी शक्ति है। वह प्रवाह में रहकर सब कुछ पार कर जाती है। वैसे ही जब तुम जीवन के साथ बहना सीख लेते हो तो हर कठिनाई, हर दर्द, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाकर आगे बढ़ा देती है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई कमल कीचड़ में भी खिलता है, वैसे ही सजग मनुष्य जीवन की उलझनों में भी शांति पा सकता है। याद रखो, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे भीतर है, पर तुम्हारे पकड़े हुए विचारों और चिंताओं की परतों में दब गई है। जैसे ही तुम छोड़ना सीखोगे, ये परतें हटने लगेंगी और तुम्हारे भीतर का असली तुम चमकने लगेगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, रिलीज ही आंतरिक उपचार की कुंजी है। यानी जब तुम अपने अंदर जमा दर्द, उम्मीदें और नियंत्रण छोड़ते हो तो भीतर की ऊर्जा फिर से बहने लगती है, और वही ऊर्जा तुम्हें बदल देती है। इसीलिए अगर आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो शायद ये कोई संयोग नहीं है, शायद जीवन तुम्हें यही सिखाना चाहता है कि अब छोड़ने का समय आ गया है। छोड़ दो वो जो अब तुम्हारे लिए भारी है, छोड़ दो वो जो तुम्हें रोक रहा है, छोड़ दो वो जो तुम्हें अंदर से थका चुका है। और देखो, जैसे ही तुम छोड़ोगे, जीवन खुद तुम्हें संभाल लेगा। कभी अपने भीतर गहराई से झांको और खुद से पूछो, क्या होगा अगर मैं अब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश न करूं? शायद तुम्हें भीतर से एक आवाज आएगी, सब ठीक हो जाएगा। और वही आवाज, वही भरोसा वास्तव में तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा काम सिर्फ शांत रहना है, जीवन खुद तय करेगा कि क्या रहना है और क्या जाना है। तो आज से जीवन से मत लड़ो, बस उसके साथ चलो। जहां भी जाओ, करुणा ले जाओ, सजगता ले जाओ और मुस्कान ले जाओ। क्योंकि जो छोड़ता है वो वास्तव में पाता है स्वतंत्रता, प्रेम और शांति। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कहीं ना कहीं ये शब्द तुम्हारे भीतर की सच्चाई को छू रहे हैं, तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जवाब है। दोस्तों, जीवन को बदलने के लिए तुम्हें किसी चमत्कार की नहीं, बस एक निर्णय की जरूरत है। अब मैं छोड़ दूंगा और जीवन पर भरोसा रखूंगा। अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैंने छोड़ दिया, अब जीवन पर भरोसा है। और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, ताकि हर कोई इस शांति को महसूस कर सके। हमारा चैनल हर दिन ऐसे ही जीवन बदल देने वाले वीडियो लेकर आता है, जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं, तुम्हारी सोच को गहराई देते हैं और तुम्हें अपने असली स्व से जोड़ते हैं। तो अगर अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम तुम्हारे मन के हर सवाल का जवाब खोजेंगे और साथ मिलकर उस शून्यता तक पहुंचेंगे जहां सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता है। छोड़ दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो तुम्हारा है वो कभी दूर नहीं जाएगा। जब तुम जीवन पर भरोसा रखोगे तो जीवन तुम्हारे लिए खिल उठेगा, जैसे कमल सूरज की पहली किरण से मुस्कुराता है। धन्यवाद।